तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री कमल नेत्र गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री कमल नेत्र गोस्वामी प्रभु की पद धूलि अपने मस्तक पर धारण करें। जय हो जय हो जय हो। श्री श्री दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलूकनादावमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभै। नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञवेद्यक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्ते स्तुदाम्ने सफुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने। नमस्ते स्तुदाम्ने सफुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाय विश्वस्य दाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। ओहो हंस हंस बात कहत मन मोहन हमारो देव गोवर्धन राई। श्री श्री हम जिस उपासना के उपासक हैं, हम जिस पथ के पथिक हैं, जिस मंजिल के पथिक हैं, राहगीर हैं, हमें उसके सब प्रकार के सिद्धांतों को जानना चाहिए। जैसे एक पतिव्रता लड़की का, स्त्री का धर्म, अब उसके अनुकूल परिवार की अनुकूलता है, उनकी मर्यादाओं की सब प्रकार से रक्षा है, उस पर चलना है, जिस पर चलकर वो अपने जीवन के सार्वभौम सुख को प्राप्त कर सकती है, करती है। इसी प्रकार अध्यात्म में जब हम रागानुगा भक्ति में दीक्षित हैं, हम श्री वृंदावन की रस उपासना के दीक्षित हैं, तो हमको तदानुसार ही कोई भी अपनी गतिविधि निर्धारित, निश्चित और स्वीकार करनी चाहिए। अगर हम रागानुगा भक्ति के पथ पथिक हैं, तो उसका मूल मंत्र है तत्सुखैक तात्पर्य वलित, प्रिय सुखैक तात्पर्य वलित। इससे हमारे परम प्रिय एक ही प्रिय है। प्रिय की जब शब्द की बात आती है तो प्रिय का मतलब श्री नंदनंदन है, अंडरस्टूड है। प्रियतम, प्रिय
श्री नंदनंदन प्रायवाची हैं। प्रिय का नाम लो तो मतलब नंदनंदन। नंदनंदन इनकी युगल जो स्वरूप है, राधा कृष्ण के रूप में जो प्रकट हैं, उनकी सब प्रकार से प्रसन्नता, अनुकूलता, सेवा के अनुकूल हम कुछ भी अपने जीवन में करें। इससे अन्यथा स्व सुख का, स्व किसी प्रकार के स्वार्थ का जिसमें कभी भी प्रवेश ना हो, स्वपन भी ना हो, ये रागानुगा भक्ति का प्राण है, आधार है। यही रागानुगा भक्ति है और गोपियां इसकी आचार्य हैं। श्री ब्रज मंडल में श्री नंद बाबा के लिए आज भगवान ने देखा कि श्री इंद्र पूजन का उपक्रम हो रहा है। बड़े बड़े पदार्थ, बड़े बड़े जो है ना वो व्यवस्थाएं हुई हैं, बड़े बड़े पंडाल बने हैं, बड़ी बड़ी सज्जाएं हो रही हैं, बड़े बड़े सब प्रकार से आयोजन की भगवान ने झांकी देखी। पिता से पूछा, पिताजी ये क्या है? तो भगवान से नंद बाबा ने कहा, लाला ये इंद्र का पूजन है। उनका इंद्र कौन है? इसका पहले तो हमने नाम नहीं सुना कभी। ब्रज पर कितनी विपत्तियां आई, पूतना आई, शक्तासुर, तृणावर्त, बकासुर और अघासुर। तो तब तो हमने इंद्र का नाम कभी नहीं सुना कि इंद्र हमारी रक्षा करो, इंद्र हमारे देवता हैं, वो हमारे सब प्रकार से रक्षा करेंगे, उसको पुकारा नहीं गया। लेकिन तब तो हमेशा नारायण 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 हमारी रक्षा करो, नारायण हमारी रक्षा करेंगे। नारायण ही हमारे इष्ट हैं, नारायण ही हमारे सर्वस्व हैं, हम नारायण के शरणागत हैं और नारायण हमारी सब प्रकार से रक्षा करते रहे। हमारा योगक्षेम उन्हीं से होता रहा है और अनंत कल्पों तक, युगों तक होता रहेगा। लेकिन ये आज इंद्र के लिए इतना आयोजन, उनका बेटा, हे नंद, हे कन्हैया, ये इंद्र वर्षा के देवता हैं। उनका अच्छा, तो इंद्र क्या करते हैं? उनका ये वर्षा करते हैं, उससे होता है हमारी, क्योंकि हमारा वैश्य खेती प्रधान है, हम गैया की सब प्रकार से गैयाओं को चराना ये हमारा वैश्य धर्म का धर्म है। और गैयाओं को जो चारा मिलता है वो भूमि से, और भूमि जो है वो उपजाऊ और उसमें तृणांकुर और उसमें ये सब जो कुछ भी गैयाओं का चारा है वो प्रकट होता है और उसके लिए वर्षा की जरूरत है और वर्षा करते हैं इंद्र का बाबा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान श्रीमन नारायण सब कुछ कर सकते हैं। पहले तो हम ये कहते थे, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। आप हमारे सर्व हो, सब कुछ हो, आप ही माता हो, आप ही पिता हो। लेकिन आज जल के लिए हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं कि भगवान नारायण सब कुछ हैं हमारे, तथापि या नारायण सर्व समर्थ हैं, लेकिन वर्षा नहीं कर सकते हैं। वर्षा के लिए हमें इंद्र का आश्रय लेना पड़ेगा। बाबा ने कहा ये ना परंपरा से हो रही है, बहुत देर से हमारे कुल में ये इंद्र पूजा बड़ी देर से हो रही है। उनका बाबा किसी भी कार्य की जस्टिफिकेशन, उसकी उपयोगिता, उसको करने की जो करने का जो हमारा निश्चित धर्म है वो इसलिए नहीं सिद्ध हो जाता कि परंपरा से ऐसा हो रहा है, हमारे पूर्वजों ने किया इसलिए हम भी करेंगे। हमारे गुरुदेव प्रभु परम परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु का वचन है कि राजस्थान में
किसी समय जब प्रसाद पवाया जाता था बरातियों को, तो उसमें एक टूथपिक रख दी जाती थी कि अगर प्रसाद के समय कुछ लोगों के दांतों में अगर कुछ फंस जाए तो टूथपिक से उसे निकालकर कंफर्टेबली प्रसाद ग्रहण करें। ये टूथपिक धीरे धीरे इसका अपना उद्देश्य तो रहा नहीं, तो बड़ी टूथपिक रखी गई। अब तो वहां मूसल रखा जाने लगा। किसी से पूछा, भैया ये मूसल जो बरातियों के साथ भोजन के साथ परोसा जाता है, इसका क्या उपयोग है? उनका हमें नहीं पता, हमारे पूर्वज रखते आए हैं, इसलिए हम उस मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। अब इतने मूसल इकट्ठे हो जाए, राजस्थान में मूसलों की महाराज इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई, लेकिन जब उसके मूल में गए तो निकली टूथपिक, एक छोटी सी दांत में फंसे हुए किसी भी अन्न के कण को निकालने वाली वो पिक। तो इसी प्रकार जब पूर्वजों की किसी कार्य को हम फॉलो करते हैं तो उसका जो मूल उद्देश्य है वो शायद हम भूल जाते हैं, और उसका वास्तविक जो उद्देश्य है, फलश्रुति है, वो भी शायद हमारे अब उपासना के अनुरूप नहीं रह जाती। तो भगवान के लिए श्री नंदराज ने कहा, इंद्र की वर्षा के लिए हम ऐसा कर रहे थे, अब आप क्या कहते हो? तो फिर किसका पूजन करें? उत्सव तो जीवन के एक अंग है, उत्साह के लिए कोई क्या करे अगर उत्सव नहीं होंगे? श्री महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है कि श्री वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी से कहा कि अयोध्या वासी आपसे, आपके शासन में, आपके राज्य में, आपकी प्रजा के रूप में बड़े प्रसन्न हैं। कोई ताप उन्हें सब प्रकार से बाधित नहीं कर रहा है, लेकिन लोग खुश नहीं हैं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे गुरुदेव, लोग खुश क्यों नहीं हैं? उनका आप कोई उत्सव करो, कोई यज्ञ करो, कोई आयोजन करो, कोई नाम सप्ताह करो, कोई भागवत जी का गुरुजनों को बुलाकर, आचार्यों को बुलाकर कोई बड़ा भारी आयोजन हो, भागवत जी का सप्ताह हो, वाल्मीकि जी का नवहा परायण हो, चैतन्य चरितामृत जी की कथा हो, सवेरे शाम जो है वो हरि नाम संकीर्तन हो, खूब अभ्यागतों के लिए प्रसाद की परोसाई हो, 64 महांत उत्सव हो। अब तो 200 कितने महांत हैं, उनके लिए सब प्रकार से उनका उत्सव हो, स्मरण किया जाए, उनको सब कुछ भेंट किया जाए, प्रणाम किया जाए, उनका कृपा लाभ किया जाए। 64 महंतों को लोग जाने, अपने श्री ठाकुर जी के जन्माष्टमी के, अपने ठाकुर जी के ये डिफरेंट जो उत्सव हैं, छठी उत्सव है, और भी बड़े बड़े उत्सव हैं, तो विवाह उत्सव है, ये सब हो। इससे तो प्रजा बोरियत से निवृत्त होगी और प्रसन्न होगी। तब रघुनाथ जी ने राजस्व यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। बड़े अश्वमेध यज्ञ किए रघुनाथ जी। उससे प्रजा को जो है ना, इतनी बड़ी वो प्रजा कामों में लग गई। कोई अश्वमेध यज्ञ के जो भी उपयोग में आने वाले पदार्थ हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनका भंडार करके उसका विक्रय करने लगे, कोई खरीदने लगे। माताएं लोग जो है वो चूड़ियां पहन, मेहंदी लगा और बड़े बड़े श्रृंगार के नए नए वस्त्रों के साथ बड़ी बड़ी उल्लसित होकर इस कार्य में जुट गईं। अब अयोध्यावासी बड़े आनंदित हो गए। इसी प्रकार जीवन में उत्साह की स्थिति को अक्षुण्ण अखंड रखने के लिए हमें उत्सव करने चाहिए। श्री श्री वो हमारे पुरुषोत्तमी कुंज के गोसाई जी कहते हैं, सभी गृहस्थियों को एक गिरिराज पूजन और एक श्री सावन में ठाकुर जी का झूला उत्सव घर में जरूर करना चाहिए। गिरिराज पूजन की क्या उपयोगिता है, ये करने वाले ही जानते हैं। उसकी फलश्रुति क्या है, जो करते हैं उनसे पूछो या उनको देखो। कोई ऐसा जीवन का विघन नहीं है जो निवृत्त ना हो जाए, और कोई जीवन की ऐसी आनंद की प्राप्ति नहीं है जो इस गिरिराज पूजन से प्राप्त ना हो जाए।
मैं तो ये कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को, जितने भी नाम जापक है, नाम निष्ठ हैं, उनके साथ नाम सप्ताह करना चाहिए। राम नाम का सप्ताह हो अब की करने का मेरा मन है। जब ठाकुर श्री राम जी कृपा करें, राम नाम का सप्ताह हो। राम राम, ये है हमारे रागानुगा भक्ति के उत्सव। इसके अन्यथा अगर हम उन सकाम उत्सवों को करेंगे, देवी देवताओं की पूजा करेंगे, तो उसका मतलब क्या है? इन देवी देवताओं को इंद्र समेत बड़े बड़े दायित्व दिए गए हैं, लेकिन ये दायित्वों के लिए इनकी पूजा करना, ये तो श्री श्री संत मंदिर के पिताजी एक बार आए थे माता कोलों वाली देवी के उस मंदिर में जहां वेद प्रकाश जी सेवा करते थे। ये तो रिश्वत देने के समान है। बाबा को रिश्वत देने से शुरू से मना कर दिया। श्री श्री नंद नंदन हमारे इष्ट श्री राधा रमन जी ने, बाबा इंद्र वर्षा करना इंद्र का धर्म है, इसके लिए उनको पेमेंट होती है, वो पेड हैं। एक उनका धर्म है कि वो समय पर वर्षा करें, लेकिन ना तो वो वर्षा कर सकते हैं, ना वर्षा के वो देवता हैं। वो तो ट्यूबवेल पर, ट्यूबवेल को चलाने वाले, मोटर को चलाने वाले एक अधिकारी हैं। लेकिन ये मानना कि यही उस जल को ट्यूबवेल से पैदा करते हैं और यही चाहते हैं तो ट्यूबवेल से पानी आता है, ये ट्यूबवेल छोड़ेंगे तो पानी मिलेगा, तो इसलिए इनको रिश्वत देते रहो ताकि ये ट्यूबवेल का पानी छोड़ते रहें। और हमने ये मान लिया कि ट्यूबवेल भी इनका है, पानी भी इनका है, पानी के देवता हैं। ऐसा नहीं है बाबा। इस प्रकार की परंपरा जो है ना, वो गलत अवधारणा को पैदा करेगी और हमारी उपासना में एक बड़ा भारी विघटन हो जाएगा। जब हम इन देवताओं की पूजा के माध्यम से उनसे कुछ अपना अनड्यू या अंडर हैंड कुछ बेनिफिट चाहते हैं, जो भगवान हमें स्वाभाविक देते हैं, लेकिन अब अगर हम उनसे रिश्वत देकर कुछ ज्यादा चाहते हैं, अगर रिश्वत देकर कोई उससे ज्यादा प्राप्त कर लेता है तो दूसरे को कम मिलेगा, तो जिसको रिश्वत नहीं जिससे मिल रही है वो उसको नहीं देगा। श्री हमारे बिहारी जी के आजकल क्या है, वो गुसाई जनों ने ऐसा अभियान बना रखा है, रास्ते में आने जाने वालों से कहते हैं भैया बिना लाइन के तत्काल दर्शन। तो लोग 500 रुपया पर हेड से लेकर जो भी सेटल होता है वो देते हैं। वहां अंदर जाके क्या होता है, वो गुसाइयों के जो है ना बाहुबली बच्चे क्या करते हैं, जो दर्शन करने लाइन में लगे हुए ऊपर जगमोहन में, वो जो भगवान के श्री चरणारविंद की वो गैलरी है, उसमें वो महाराज दबंग बन करके सभी को पीछे कर देते हैं और जिनसे उन्होंने द्रव्य लिया है उनको वहां खड़ा कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमने अनड्यू उनसे भगवत दर्शन का एक लाभ ले लिया अपने द्रव्य बल से, अपने दबंगता से, लेकिन जो और लोग थे रूटीन में दर्शन करने वाले वो पीछे दब गए। एक ऐसा है, वो दीवार के सहारे टांग अड़ाकर इतना जोर से सबको पीछे धकेलते हैं कि मैं समझता हूं कि सब गिरते गिरते बचते हैं, और ये रोज का काम। हमने तो कर लिया, लेकिन उसके द्वारा हमने कितनों को उसके रूटीन से वंचित किया। अब जिसको 500 रुपया पर हेड मिला है, वो 5 जने 10 जनों को दर्शन के लिए वो उतनी देर तक उनके संतोष तक दर्शन कराएगा, बाकी लोग रुक जाएंगे। इसलिए जो लोग बुद्धिमान हैं ना तो ऐसा करते हैं और ना ऐसे करने वालों का प्रोत्साहन देते हैं। हमारे चाचा जी के दामाद जो बड़े भारी न्यूरो सर्जन थे, वो डीजी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिसिन, स्टेट दिल्ली के डायरेक्टर जनरल थे मेडिसिन के, ऑनरेरी सर्जन टू प्रेसिडेंट थे, तो उनको बड़े बड़े अधिकार प्राप्त थे। आज भी 26 जनवरी को वो नहीं रहे, उनकी पत्नी को वो परेड में एक बड़ी अच्छी सीट मिलती है। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हमें भी भगवत योग माया के दर्शन के लिए जाना है वैष्णो देवी।
तो हमारे चाचा जी ने कहा मैं वहां पर कोई कॉन्टेक्स्ट पैदा करता हूं जिससे आपको प्रेफरेबली और ऑनरेबली दर्शन हो जाएं। उनका देखो मेरे ससुर जी, मैंने लाइन में लग के दर्शन करने हैं। उनका लाइन में आपके पास इतना समय नहीं है, आप कैसे दर्शन करेंगे? उनका समय नहीं है तो फिर मैं दर्शन के लिए क्यों जा रहा? जब मैंने दर्शन के नाम पर उत्पात ही करना है, वहां जाकर भी भगवती के चरणों में अपनी कोई स्टेटस को, अपनी किसी प्राप्ति को एनकैश करके सबको दुखी करना है और शायद भगवती को भी प्रसन्न नहीं करना, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। चाहे कितना भी समय लगे, मैं तो पंक्ति में खड़े होकर दर्शन करूंगा और उसी प्रकार लौटूंगा। ये एक पर्सनैलिटी है। हम लोगों को किसी प्रकार अनड्यू बेनिफिट मिलता तो हम झट से लपक जाते। आपको पहले प्रसाद पवा देंगे, आपको सत्संग में आगे बिठा देंगे। नहीं नहीं नहीं, जिनको आप आगे बिठाएंगे हो सकता है, हो नहीं सकता, होता ही है। जिनको सरकना पड़ेगा, जो समाधि में बैठे, उनको कष्ट होता है। अगर मैं आगे नहीं जाता हूं सत्संग में, मेरे को आगे धकेलने वाले दुखी होते हैं, कहना ये करंट मारता है। परम जी ने मुझे कहा कि वो चलो तुम आगे, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। वो बाद में कहा, मैंने उनसे हाथ छुड़वा लिया। वो कहने लगे तो करंट मारते हो तुम भाई, हमने क्या बुरा कहा? हमने कहा तुम आगे चलो। कहा भैया आगे चलो, मेरी मानसिकता को तो पढ़ लो कि मैं नहीं जाना चाहता। मैं सबको लांग के आगे जाऊं, किसी को पैर लग जाए, माला झोली को पैर लग जाए, तो मैं कहां जाऊंगा? हनुमान जी से बड़ा कौन श्रोता है? लेकिन हनुमान जी पहले आते हैं। हनुमान जी पहले आते हैं और सबसे पीछे जाकर बैठ जाते हैं। कोड़ी के रूप में वो किसी का कोई भी उनसे छिए नहीं, कोई भी उनके साथ स्पर्धा ना हो। वो बिल्कुल पीछे बैठे हुए राम जी के नाम की, राम जी की कथा को सुनते हुए, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्रीमन हमारे गौर हरि श्री श्री गंभीरा में, श्री श्री जगन्नाथ जी के श्री गरुड़ स्तंभ की ओट में सबसे पीछे। आप जगन्नाथ जी जब जाएंगे, अभी वो सुना है, रवि जी भी जा रहे हैं, 20 वैष्णव जब जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे तो दर्शन के सामने खूब लंबा सा प्रांगण है, उसमें आखिर में एक दरवाजा है, उसके ओट में श्री गरुड़ स्तंभ है, जिस स्तंभ के ऊपर श्री गरुड़ जी बैठे हैं भगवत दर्शन सेवा में। तो उसकी ओट में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते, जहां किसी को डिस्टरबेंस नहीं है। एक तो महाप्रभु जी 9 फुट उनका श्री विग्रह है, वो जब दर्शन के लिए खड़े होंगे तो अन्यों को दर्शन नहीं होगा। अगर वो फिर पीछे से आगे पंडा लोग ले जाएंगे तो सब लोग दुख पाएंगे। इसलिए दर्शन तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर अन्यों को कष्ट होता है तो नहीं 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 नहीं। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, आप अगर सत्संग में को बढ़िया से बढ़िया ड्रेस पहनकर, आभूषण पहनकर आते हैं, तो सत्संग में अकिंचन जनों के मन में अगर कोई किसी प्रकार से भी क्षोभ होता है तो ये अपराध आपको लगता है। आप बाजार में, ससुराल में, मार्केट में किसी प्रकार से अपना धन शो करें, ये तो समझ आती है, लेकिन सत्संग में भी आप जो है वो बड़े सब प्रकार से चमचमाते हुए ये सब पहन कर आएंगे? नहीं नहीं नहीं। ये अकिंचनों का मेला है, ये अकिंचनों की सभा है। इसमें आपको भी तदानुसार ही आना है और उसी मर्यादाओं का पालन करना है। होता क्या है, कोई लीडर आ गया, कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, वो भक्त तो होता नहीं, उसको आगे जब बिठाते हैं तो उसको देख करके वक्ता का गला ही सूख जाता है। वो उसी के मुलाजे को देखता रहता है कि इसे कैसा लग रहा है, इसको पता नहीं उस प्रकार की निष्ठा है कि नहीं है। अन्य सुनने वाले भी उसके रस से वंचित होते हैं। ऐसा उत्पात नहीं करना चाहिए। हमारे पुरुषोत्तम ही मंदिर में वो महाराज 2 बार लीडर आए, 3 बार आए, और फिर वो क्या कहते हैं, आपको कुछ पैसे चाहिए तो हमसे ले लो, हमारे पास फंड रहते हैं। पोपली जी ने कहा हमने नहीं लेने।
बहू जी ने मुझसे कहा, लक्ष्मीकांता चावला जी कहती हैं कोई पैसे हैं ले लो। उनका हमने नहीं लेने बहू जी। वो एक और था लीडर, वो सरदार जी, वो कहने लगे 1 लाख रुपए ले लो। हमका हमने नहीं लेने। फिर वो कहने लगे 2 लाख ले लो। पोपली जी कहते क्या करना? मैंने कहा 2 करोड़ नहीं लेना है, इसके बदले जो हम इनको ओबलाइज करेंगे ये हमसे नहीं होगा। ये हमको अपने अपने उत्सवों में बुलाएंगे जहां उद्घाटन होगा कि वहां आप भी आइए, हमको आपके साथ जो है वो शोभा होगी, हमारा गौरव बढ़ेगा। तो हम कहाँ जाएंगे? वही हुआ। बाद में वो चावला जी का संदेश आया, उनके भाई ने कहा कि मैंने आज नॉमिनेशन फाइल करने जाना है, सुभाष को कहो मेरे साथ कचहरी चले। मैंने कहा जी देखो, ना तो हमने आपसे कुछ लिया है और ना हमें इच्छा और ना हम इस प्रकार नॉमिनेशन भरने के लिए जाते हैं जाएंगे। तो ये जो ऑब्लिगेशन होती है, फिर बाद में ऑब्लिगेशन होने से वो जब आएंगे उनको आप सबसे आगे बिठाएंगे, इन्होंने हमको इतने पैसे दिए हैं। नहीं 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 नहीं, अपनी सब प्रकार से सब कुछ रक्षा करना बिल्कुल नहीं। कभी जरूरत भी पड़े मंदिर के लिए, वैष्णव सेवा के लिए, तो उसी से अपील करो, उसी से कहो जो महाराज उसे किसी भी प्रकार से याद ना रखे और आपको याद ना कराए। आपको देखकर उसको ये ना हो कि इसकी आंखों में कृतज्ञता होनी चाहिए, इसकी आंखों में लज्जा होनी चाहिए कि इसने हमसे ये द्रव्य लिया है। एक बार क्या अक्सर होता है, पहले तो मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं अपील करता था। एक बार एक ब्रजवासी थे नंदगांव के लिए, उनकी अपील करने की बात मुझे बंधु जी ने कही, मैंने नहीं की अपील और बाद में मैंने बड़ा दुख पाया कि यार क्या किया मैंने। लेकिन उसके बाद अपील तो कर देते हैं उन लोगों से जो उसको जिंदगी में याद ना कराएं। इस प्रकार एक वैष्णव से हमें जितनी चाहते थे सेवा मिल जाती थी, जितनी चाहे सेवा मिल जाती थी। एक बार मुझे उन्होंने कहा, परोक्ष रूप में उनसे मंगवाते थे, कभी किसी को कह दिया कि उन्होंने भेज देना। एक बार उन्होंने मुझे आमने सामने कह दिया, वो मैंने पैसे भेजे थे आपको मिल गए। ओहो, इस बात को 5-10 साल हो गए, उसके बाद मैंने उनको अपील नहीं भेजी। भैया काम खत्म हो गया, आपने जता दिया, आपने कन्फर्म कर लिया। आपने कन्फर्म करना था तो उसी से करते जिसके द्वारा आपको अपील की गई थी। आपने मुझे जताकर मेरी आंखों में उस बात को कन्फर्म करके मुझे जो आपने शर्मिंदा किया है, अब दोबारा शर्मिंदा मैंने नहीं होना है। ऐसे भी हैं वैसे भी हैं। उस महानुभाव से हमने बहुत बार सेवाएं ली, सत्संग में किसी कार्य के लिए या और किसी कार्य के लिए, लेकिन इतना सा कहने से कि वो पैसे भेजे थे मिल गए, हुए और नहीं भैया, ना ना ना, आपने वो अधिकार खो दिया और मैंने वो सुविधा खो दी है। तो ये जो देवी देवता हैं, इनसे हम अगर आशा रखते हैं, सबसे बड़ी बात भैया, किसी को चाहो, इंद्र को चाहो, वरुण को चाहो, सराहो, गणेश जी की पूजा करो, ब्रह्मा जी की आराधना, हम तो सब कुछ करते ही हैं। हमारे लिए तो वसुदैव कुटुंबकम, सारा सृष्टि भगवान का स्वरूप है। शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। लेकिन किसी प्रकार की अगर कामना रख कर अगर हम उनका आतिथ्य करते हैं, उनके ताबे रहते हैं, तो ये भक्ति का वो अपराध है जो रघुनाथ जी कहते हैं मुझे सहन नहीं होता। रघुनाथ जी से कहा हम आपका भजन करते हैं, कोई सावधानी है? उनका एक ही है सावधानी, मोर दास काहै नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वासा। मैं अगर मेरे शरणागत होकर इतने बड़े मुझ करतुम अन्यथा, मैंने करोड़ बार कहा है कि जो कुछ भी आपको मिल रहा है मुझसे ही मिल रहा है, चाहे देवी देवताओं के रूप में। किसी देवी देवता में ना पुत्र पैदा करने की, ना देने की समर्थ है, ना धन पैदा करने की समर्थ है। वो जो लेकर मुझसे ही लेकर देते हैं, मुझसे ही लेकर देते हैं। इसलिए तुम्हारी वहां पर जो कामना है वो अविधि पूर्वक है। लेकिन फिर भी हम जो है, हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं
वो लोग भिखारी अच्छे हैं जो सड़क पर भीख मांगते हैं, उनसे जो इतने बड़े ठाकुर के शरणागत होकर देवी देवताओं के द्वार पर भीख मांगते हैं, कोई इच्छा करते हैं, वो तो उनसे भी गए गुजरे हैं। जो देवी देवता के द्वार पर भीख मांगते हैं और उससे भी निकृष्टतम लोग हैं जो इन राक्षसी वृत्तियों से, राक्षसी स्वरूपों से कुछ मांगते हैं। ओहो, हे मेरे भगवान। फिर बाद में जो उसके परिणाम होते हैं, कहना सी तो कुछ कर दे नहीं, पता नहीं साढ़े कार इस तरह हो गया है। उनका भैया ये नंदनंदन ही है, माता पिता की तरह, इनसे जो मर्जी मांगो, इनको वापस दो ना दो, इनकी सुख ना सुख हो कि मैं राम नाम का सप्ताह करूंगा, बाद में ना करो, फल आपको तत्काल मिल जाएगा, बाद में भी मिलता रहेगा, करो ना करो कोई माइंड नहीं करना। लेकिन ये बात अन्यत्र नहीं आप कर सकते, और अन्यत्र आपने बेनिफिट ले लिया, किसी प्रकार से आपने देवी देवता की सुख न सुख ली, उसके बदले में आपने कुछ ले लिया। और अगर आगे चलकर तमोगुनी आज क्या हो रहा है मैं आपको बता भी नहीं सकता। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मेरे जीवन में एक बार ऐसा हो गया कि वो कोई ऐसा बीमार हो गया, पता नहीं क्या इस समय घटना थी। किसी ने कहा तुसी सारे उपाय करके छड़ हार चुके हो ना, तुहाडे भगवान ने भी नहीं तुहाडी सुनी, मैं तुहानू कहना तुसीं मेरे नाल चलो, अगर 24 घंटिਆਂ 'ਚ ठीक ना होवे ते मैं मेरा नाम हटा देना, की करना है? कहता वो तुसीं करना नहीं। कहता की करना? मजार ते जाना है। मैंने कहा हे मेरे भगवान, कहता मैं तो पहला क्या तुसीं मनना नहीं, तुसीं जड़े कि नहीं मतस्वी हो। मैं कहा जी मेरा पेशेंट मैं मर जाऊं, तबाह हो जाऊं, लेकिन ये नहीं हो सकता है। खैर भगवान ने कहा ये सब आने जाने वाले हैं, अगर मैं नहीं ठीक कर रहा हूं, नहीं कर सकता हूं, नहीं कर रहा हूं, नहीं तो इसके बाद कोई कर सकता है, ये कैसे होगा। मैंने अपने पिताजी से कहा मुझे 10,000 रुपए दे दो, मुझे 1,00,000 रुपए दे दो। पिताजी ने कहा अभी तुम सियाने नहीं हो, अब तुम मूर्ख हो, ऐसे पैसे लेकर तुम कोई ना कोई गलत काम करोगे। तो कहना की करने, कहना मैं तुम दसना नहीं, कहना वो काम कर रहे ना बुक्की दे विच पैसे लगाने हैं, तो फिर तुमने फंसना है। और नहीं नहीं मैं जो मर्जी करा, मैंने तुम दे सकते हो कि नहीं, कहना नहीं दे सकता। हमने बाजार से जाकर 10% पर पैसे ले लिए, कई फर्म तबाह हो गई, कई परिवार तबाह हो गए, कई वैष्णव तबाह हो गए, वैष्णवों में भी कई तबाह हो गए हैं जो आज अमृतसर घुस नहीं सकते। 10% पर ब्याज पर आप पैसा लेंगे, जो परिणाम क्या हो, 1 साल में डबल होगा उनका। और फिर उन्होंने ऐसे आपको बांधा होता, आप उनके पैसे ना दो तो वो आपकी जान ले लेंगे। फिर आपको शहर छोड़ना है, अपना परिवार छोड़ना है, और पता नहीं कहां कहां भटकना है। उनका भैया कि आपके माता पिता आपको नहीं दे रहे थे, उनका नहीं दे रहे थे ना, उनका गलत था ना, इसलिए नहीं दे रहे थे। उन्होंने थोड़ी 10% वाले ने पूछना है कि आप क्या करोगे, उनकी तरफ से भाड़ में जाओ। श्री इसी प्रकार अन्य से याचना करना, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। और प्रश्न ये होता है कि हम बड़ी देर से ऐसा कर रहे हैं, अगर हमको डर लगता है, अगर हमने उनकी उपासना छोड़ दी, आप कहते हैं कि सभी देवियों की देवताओं की भक्ति भगवान की भक्ति में हो जाती है, अगर हमने कर रहे हैं छोड़ दी तो उनका वो देवी देवता नाराज होंगे, जरूर होंगे, आपको उल्टा भी देंगे। बाबूजी इन बाजारों की बड़ी आलोचना और इसके लिए मना करते थे। एक बार बाबूजी पठानकोट जा रहे थे, बाबूजी जिस गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी की छत नीचे पहिए ऊपर। अब बताओ क्या हुआ, आपको मालूम नहीं होगा, छत नीचे पहिए ऊपर, गाड़ी इस प्रकार उलट गई। उनका महाराज हो बाबूजी ने यहो जे काम क्यों कीते, क्यों प्रेरणाएं दी थी, चुप रहंदे। उनका वक्ता को तो बहुत कुछ प्रेरणा के लिए कहना पड़ता है। कहना फिर बाबूजी ने किथे हॉस्पिटल दाखिल कराया, कहना बाबूजी आपे कार से निकल आए,
और कार को सीधा किया गया। दोबारा फिर जहां पठानकोट जा रहे थे वहां गए और वापस शाम को आ भी गए। इसी प्रकार एक फैक्ट्री में वो तब सब प्रकार से तमोगुनी पूजाएं होती हैं, ये वर्कर्स लोग करते हैं। उन्होंने फैक्ट्री में मंदिर बना लिया। अब मंदिर को देखकर वो तमोगुनी जो शक्तियां वो तो कुपित हो गई। उन्होंने फैक्ट्री में आग लगा दी। देखो, आपको नहीं पता आग कैसे लगी। फैक्ट्री में आग लगा दी, बहुत कुछ जल गया। वो बड़े महाराज हुए कि हे ठाकुर जी, आपने हमारी रक्षा नहीं की, हम तो महाराज। उनका क्या हुआ? जल गया, कुछ जल गया, तबाह हो गए। कहना नहीं, 1-2%, 10% का नुकसान होया। मैंने कहा इतनी जल्दी पूरा हुआ, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो थोड़ी देर में वो अपना काम करके वो राक्षसी शक्तियां भग गई। उन्होंने अपने रोष में आग लगा दी और वो चली गई। और बाद में जो भगवान की वहां स्थापना की गई थी, भगवान ने उनको 10% के नुकसान को 40% पूरा करके उन्हें पूरा कर दिया। मैंने पूछा उनसे कि आपका वो नुकसान पूरा हो गया? कहना हमारे वो चाटी पूरा हो गया सी। इसी प्रकार वो तमोगुनी शक्तियां, वो देव शक्तियां तुम्हारे को उल्टा देंगी। कार उलट जाएगी, आग लग जाएगी, घर में भी लगेगी, जरूर लगेगी। देवता ये कुपित होंगे। ये ठाकुर जी थोड़ी हैं, ये माता पिता थोड़ी हैं। इनके पैसे वापस नहीं करोगे, इनकी पूजा नहीं दोबारा करोगे, सुखना नहीं उतारोगे तो ये तुम्हें छोड़ देंगे। अब 10% वाला आपको कहां छोड़ेगा? तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि महाराज पिताजी देखो, पूजा जो है ना, ये जो उत्सव है ये अपनी उपासना के अनुरूप होने चाहिए। इंद्र की पूजा सकाम भाव से करना ये पूजा नहीं है। मैं इंद्र का विरोध नहीं करता हूं, कोई भी वैष्णव किसी का विरोध नहीं करता है, लेकिन हम उसके लिए उसका अनुभव ना करें। शिव की तो पूजा करें ना और शव की पूजा करें। ये कौन सी भक्ति है? हैं शिव के भक्त और पूजा करते हैं शव की और कामना करते हैं पूरी भी हो जाएगी। अब 10% वाला तो हमें देखेगा ही नहीं, हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, वो तो दे देगा पैसे। वो हमसे पूछने नहीं जाएगा आपके पुत्र को पैसे दे दे, आ जाएंगे। वो कहेगा हम अपने आप ले लेंगे। साधारण तो पिता 10 बार पूछेगा क्या करने हैं, वो उसका कन्फर्म होने पर ही देगा। तो इस प्रकार हे पिताजी, अपनी उपासना के अनुरूप नारायण और नारायण के जो जन हैं, प्यार करो श्रीमन नारायण से, प्यार करो श्री राधा रमन जी से, और पूजा करो व्यक्तित्व की, संतों की, गुरुजनों की। पूजा गुरुजनों की होती है। अभी भी हमने सुना कौन उनको बुलाकर ले गए, हमने लोकनाथ गोस्वामी जी के पिता श्री गौरहरि के लिए कि हमारे यहाँ अपने चरण डालिए, उनका अभिवादन किया, चरण प्रक्षालन किया, माल्यार्पण किया, तिलक अर्पण किया और आरती उतारी, उनके लिए भोग निवेदन किया। पूजा करो व्यक्तित्व की, प्यार करो श्री गौरहरि से, ठाकुर से प्यार करो। भगवान प्यार के विषय हैं, भगवान के जन पूजा के विषय हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं देखो, गुरु आदर का विषय है, गुरु प्यार का विषय कभी नहीं है। टुटेजा जी के यहाँ के सत्संग में रिकॉर्डिंग निकालना, संजय से पूछना, लेना। गुरु आदर का विषय है, गुरु प्यार का विषय नहीं है। आदर की भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्यार केवल नंदनंदन से होता है। प्यार के लिए नंदनंदन, पूजा के लिए भगवत जन, गुरुजन, वैष्णव जन, ब्राह्मण जन, ब्राह्मण वृंद, इनकी पूजा करो, इनको भेंट दो, वस्त्र दो इनको, गैया की पूजा करो, बेटी की पूजा करो, बेटी के घर वालों की पूजा करो।
भगवान को पूजा नहीं चाहिए, भगवान को तो केवल आपका प्यार भरा हृदय चाहिए और इन लोगों को आपकी पूजा चाहिए, आपकी भेंट चाहिए। इनको प्यार से कोई मतलब नहीं। मैं गुरु जी के विषय में ऐसी बात नहीं कहता हूं। यहां तो प्यार भी चाहिए, पूजा भी चाहिए। लेकिन पिताजी हे नंद बाबा, तो उन्होंने कहा ठीक है, इस समय भगवान का जो स्वभाव है, स्वभाव की पूजा है, वो श्री गिरिराज जी है। हंताय मद्रिर्बला हरिदास बरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गोगन योस्त योरियत पानी यसु यवस्कंदर कंद मुलई। ये बड़ा गहन विषय है। पूजा किसकी करें? व्यक्तित्व कौन है? व्यक्तित्व की पूजा होती है। व्यक्तित्व का मतलब क्या है? अब हम कहें कि चलो हम ही ऐसा व्यक्तित्व बनते हैं जिसकी पूजा हो सके और जिसकी पूजा से सब कुछ मिल सके। वो व्यक्तित्व या गिरिराज जी हैं या भगवान शिव हैं, इस कोटि के हैं। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, जो भगवान के स्मरण में प्रमुदित रहते हैं। श्री गिरिराज जी के यहाँ ऐसी सुविधा है, ऐसी उन्होंने अपना एक स्वरूप बना रखा है कि भगवान चाह कर भी वही गैयाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ वहां क्रीड़ा करते हैं। भाई गैया भगवान की बछड़े भी वहीं पर प्रसन्न होकर चरते हैं। गिरिराज जी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। यही मांगा है तार दे आपुन धन, भगवान शिव की ऐसी पूजा है। अरे गद्दियों पर आप किसी शाहूकार को बिठाना चाहिए, नारायण को बिठाना चाहिए कि गद्दियों पर नारायण तो किसी के यहाँ होते नहीं, शिव जी होते हैं। शिव जी दी गद्दी है। वो कहते शिव जी दे ते शरीर ते वस्त्र नहीं गए, तो उन्होंने तो दी गद्दी दे बिठाता है। इन्हों गद्दी दे बिठाता है की करते पे तुसी, ये तुहानू की देंगे जिन्हों को अपने को पहनने वास्ते नहीं गए, उनका मारा ये दे सब कुछ देंगे। लक्ष्मी के नारायण भी देंगे नहीं, वो अपना प्रेम देने वाले हैं, वो प्रेम के देवता हैं। क्योंकि हमें अपने संसार के लिए अपेक्षा है, तो फिर जो सात्विक देवता है, भगवत स्वरूप हैं। शिवजी देवता नहीं है, शिवजी भगवान हैं। गिरिराज जी देवता नहीं है, गिरिराज भगवान हैं। कोई भी व्यक्ति व्यक्तित्व के रूप में भगवान की समकक्षता प्राप्त कर सकता है। वो व्यक्तित्व क्या है कि भैया आज ही हम अपने को देखें, मुझे प्रसन्नता कब होती है उनका, जब मैं भक्तमाल सुनता हूं। मुझे प्रसन्नता कब होती है जब मैं वैष्णवों की सेवा करता हूं। मुझे प्रसन्नता तब होती है जब मैं कोई भगवत उत्सव करता हूं। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, मुझे प्रसन्नता कब होती है जब मैं भागवत जी सुनता हूं, भागवत जी गाता हूं। ये व्यक्तित्व है। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गोगन योस्त योरियत पानी यसु यवस्कंदर कंद मुलई। जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवत और भगवत जनों के लिए समर्पित कर रखा है, अपने सारे एसेट्स, अपना सब धन, अपना तन, अपना सेवा भगवान और भगवान के जनों के लिए अर्पण कर रखी है। एक भक्त की चर्चा आई पीछे, नंद तनुज किंकर जी सुना रहे थे। वो किशोरी जी के उस समय 3000 उन्होंने पौंड खर्च कर दिए। अगले साल फिर ऐसा किया। माता जी ने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा बेटा। कहा ठीक है। वो वहां से चल के वृंदावन आ गए। बाद में उनके यहाँ राजा का ऐसा उत्पात हुआ कि सब कुछ उजड़ गया। ओ सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी। उत्सव करने हैं तो पूजा करो। पूजा किसकी करें? व्यक्तित्व की पूजा करें। भगवान पूजा से प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान प्यार से प्रसन्न होंगे। और ये भगवान के जो जन हैं, ब्राह्मण हैं, विशिष्ट जन हैं, जो भगवान की सेवा के लिए समर्पित हैं, उनकी पूजा की जाए। जो भगवान का प्रचार करते हैं। अब प्रभुपाद जी हैं,
उनके लिए इतने लोगों ने इतनी सेवाएं दी। उन्होंने 12 साल की लाइफ में 108 मंदिर बना दिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड। 108 मंदिर, इतने भव्य मंदिर 12 साल में बन गए। ऐसे जनों के लिए सेवा देना, ऐसे जनों की पूजा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये धर्म है। इसके विपरीत अपनी किसी क्षुद्र ऐन्द्रिक तृप्ति के लिए, किसी चोरी किसी प्राप्ति के लिए कुछ करना, उनका हम छोड़ देंगे, हम तो बड़ी देर से ऐसा करते हैं, तो देवी नाराज होंगी। उनका जरूर होंगी। मुझे एक लड़के ने पूछा, उनका जरूर होंगी। कहना मैं रिस्क नहीं ले सकता। उनका ठीक है, तुसी रिस्क नहीं ले सकते तो जीवन में रागानुगा भक्ति में आगे बढ़ने की सोचना ना, और अपराध पर अपराध करने के कारण पतन से पतित होते रहना। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और ऐसा हुआ, गिरिराज जी का पूजन होने से इंद्र ने उत्पात किया, वर्षा किया, सारे ब्रज को डुबोने का उपक्रम किया, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा किया गिरिराज जी के रूप में। तो नया आनंद हो गया। ये सभी देवी देवता फैक्ट्री में आग भी लगा देंगे, और महाराज जब जाएंगे ना, अपनी उपासना कोई छोड़ देगा भगवान के चरणों में, तो ये कोई ना कोई नुकसान करके जाएंगे। जो बेनिफिट हमने इनसे लिए हुए हैं, अगर आपने बेनिफिट नहीं लिए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी एंटी सोशल व्यक्ति से 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपया उधार लिया हुआ है, वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने लिया ही नहीं हुआ है। हाँ, मैं उसे जानता हूं, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने कभी उसके कहने पर भी कुछ नहीं लिया। अक्सर मोबाइल में आता है, आपका 5 लाख का लोन, यू आर एंटाइटल्ड टू एंजॉय एनी टाइम। आपको 5 लाख रुपए कभी भी बैंक दे सकता है। HDFC की ओर से आपको 5 लाख देने की बात कही गई है। जस्ट आप आइए और 5 लाख लीजिए। उनका ब्याज तेरा प्यो भरेगा, तेरा पिता भरेगा। आप जब ब्याज की दर बताओगे तो उसको कौन वापस करेगा? हाँ, जिनकी समर्थ हो उसका ब्याज का रिटर्न देने की वो तो ले। अब जिनको वो कहते हैं वो तो कभी लेंगे नहीं। समझदार व्यक्ति तो इतने हाई रेट्स पर जो ऑफर कर रहे हैं उनसे तो लेगा नहीं। तो इसी प्रकार इन सब शक्तियों की पूजा करो, लेकिन इनसे कुछ चाह हुए तो ये बाद में ऐसा उल्टा देंगी। हो सकता है फैक्ट्री में आग लगे, हो नहीं सकता, होगा ही। फैक्ट्री में आग भी लगा देंगी और पता नहीं क्या क्या कर देंगी। लेकिन एक बार ऐसा होगा, बाद में फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि आपने दोबारा उनसे कुछ लेना नहीं है। जब पैसे नहीं देंगे तो वो आप पर प्रहार करेंगे, आपको मारने के लिए आप पर अटैक भी करेंगे। जिनके पैसे आपने नहीं दिए, आप शहर में रह नहीं सकेंगे। तो अगर मैंने किसी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट से कुछ लिया नहीं है तो मुझे वो क्या कर सकते हैं? इसी प्रकार अगर हमने इन देवी देवताओं से, इन बड़ी बड़ी तामसिक राक्षसी वृत्तियों शक्तियों से महाराज याचना की है, हमें स्वस्थ कर दो, हमें धनी बना दो, बना देंगी। लेकिन बाद में हम कहें नहीं जी, हमने तो आपका भजन नहीं करना, हमको तो ठाकुर जी मिल गए हैं। उनका महाराज तुमने हमको दिया भी नहीं हमारा पैसा, तो हम आपको जो है ना, आपको हर्ट करेंगे। तो फिर ठीक है। जय जय श्री राधे। एक व्यक्ति ने किसी से वो पैसे ले लिए। अब वो पैसे मांगे, दूसरे ने कहा देखो जी मेरे पास नहीं है। वो महाराज जी के पास चला गया, इनको बोलो कि ये मुझसे पैसे वापस ना ले, मेरे पास नहीं है। महाराज जी ने कहा जब आपने लिए, आप नहीं दे रहे हो, तो मैं इनको कहूं ना लो, पहले तो ये मानेंगे नहीं। तो या मुझ पर ऐसा एहसान क्यों करवा रहे हो? मैं इनसे कहूं कि आप इनसे पैसे ना लो, आप ही इसे निपटो कि आप कैसे देंगे। इनको विश्वस्त करो, या इनके पैसे दो, या इनको किसी प्रकार से मनाओ, तो या इनका दंड भोगो। मुझे कहो कि महाराज जी असी तुहाडे दीक्षित है, भी तुहाडा दीक्षित है, कहो कि मेरे को पैसे ना लवे। भैया ये सब मुझे ये कह रहे हो, ये सच्ची घटना है। मुझे भी उन्होंने कहा कि ये आपके प्रिय हैं, इनसे कहो कि हमसे पैसे वापस ना ले, हम अभी नहीं दे सकते हैं।
मैंने उनसे कहा कि वो अभी नहीं दे सकते हैं, जब होगा वो देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये नहीं हो सकता, पैसे का मामला है, मैं तुम्हारे कहने पर लाखों रुपए छोड़ दूं। वो बात अलग है कि उन्होंने, उस सज्जन ने, बाद में उनके बच्चों ने मुंबई जाकर इतना पैसा कमाया कि सबके ब्याह समेत पैसे लौटा दिए, करोड़ों रुपए लौटाए उन्होंने, लौटाए। उन्होंने दंड भी भोगे, वो जेल भी गए और बड़े बड़े कष्ट भी सहे, लेकिन ब्याह समेत उनके पैसे लौटा भी दिए, भगवान ने उनको दे दिए। लेकिन किसी के कहने से कोई पैसे थोड़ी छोड़ देगा। महाप्रभु जी ने भी कहा कि वाणीनाथ ने पैसे देने हैं राजा के, उसका पुत्र पुरुषोत्तम उनके लिए पैसे ना देने पर दंडित कर रहा, तो आप मुझे कह रहे हो कि मैं राजा पुरुषोत्तम को कहूं कि वो पैसे ना ले? मुझे नहीं समझ आती है कि इस प्रकार उत्पात करके भगवान को, गुरुजनों को संकोच में क्यों डाला जाता है। ये बिल्कुल कोई धर्म नहीं है कि आप गुरु जी को जाकर संकोच में डालो। अपना व्यवहार पैसे का आप ही निपटो। भक्तमाल में एक कथा आई है, वो अपने पैसे उधार का काम करते थे, लेकिन वो कभी भी नहीं देते थे वैष्णव को नहीं देते थे, क्योंकि इसके बाद हम जो उसकी रिकवरी के लिए, तगादे के लिए गाली निकालेंगे, फिर वो हमको अपराध लगेगा। और कोई ले जाओ, वैष्णव को नहीं देते थे, जहां से मर्जी मैनेज करो। परम पूज्य बाबूजी का वचन है, पैसों का लेन देन आपस में वैष्णवों में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे का एक गुण, 15वां गुण है कि आपस में वैमनस्य होगा, आपस में अविश्वास होगा, आपस में गाली गलौज होगा। ये आपस में कहता ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਵਿਗੜੇਗੀ किस तरह, कहता हद हो गई, मैं मंगांगा तो देने नहीं दे, बिगड़ते आप ही जानी। चलो, तो देवी देवताओं की पूजा करना आज की तारीख में बहुत हो गया। ये हमारे जीवन का पतन है। पतन अगर हो रहा है तो इससे बचो, जो होगा भगवान रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासो, एक बारी ऑपरेशन करवा लो, और ऑपरेशन के कारण या तो फिर उन देवी देवताओं को जो आपने कामना की है उनको दे दो। आपने सुखना सुखी है, मैं आऊं करांगा तो कर दो, फिर आपको क्या कष्ट होने वाला, कोई कष्ट नहीं होने वाला। तो अस्तु, श्री नंद बाबा मान गए, भगवान गिरिराज जी का पूजन हुआ। ये सात्विक उपासना, हम भजन जो करते हैं हमको सात्विक काम ही करने चाहिए, गुरुजनों से पूछ कर ही कुछ करना चाहिए। जो मर्जी किसी ने कहा, आजकल तो कई उपासनाएं पैदा हो गई हैं, उसके मुताबिक आप, कोई कहे हमें ये कहता है, कोई हमें ये कहता है, मैं तो उठे गया, मेरे सारे काम सौर गए। अरे किस कीमत पर आपने काम अपने सुधार लिए। अस्तु, हंस हंस बात कहत मन मोहन, हमारो देव गोवर्धन राय, जाके आश्रय हम गोचारे, सुरपति को कहा आवे जाई, नित्य उठ खेलन हम पे आवे, मांग लेत पकवान मिठाई, जाके चरण प्रताप ते रहत सदा सुखदाई, हंस हंस कहत बात मन मोहन, हमारो देव गोवर्धन राई, अखिल लोक को नायक कहावे, शिव विरंची जा को करत बड़ाई, सूर श्याम यो कहत सबन सो, गोवर्धन की करो पुजाई, गोवर्धन की करो पुजाई। सात्विक लोग जो हैं वो आपसे तगादा नहीं करेंगे। सात्विक लोग अगर किसी प्रकार से, वैसे तो आपको पूछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो वो आपसे तगादा नहीं करेंगे, आप पर कोई अत्याचार वाला काम नहीं करेंगे। इस प्रकार तो अपनी उपासना के अनुरूप अपने ठाकुर की, अपने प्रेमी जनों की संगति में रहो, भगवत कथा का श्रवण करो,
सिद्धांतों को जाने, तो किसी भी प्रकार से अगर कहना ही हो तो भगवान से ही कहें। रक्षिष्येति इति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा। संकट तो आते ही रहते हैं, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। रघुनाथ जी नहीं बचे बन जाने से, ठाकुर जी के लिए कौन सा कष्ट नहीं हुआ। कोई ऐसा समय नहीं है जब तृणावर्त और ये राक्षसों का आगमन नहीं हो रहा है। महाराज दावानल लग रही है और क्या क्या नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान सबसे रक्षा कर रहे हैं, जिनसे रक्षा देवी देवता भी नहीं कर सकते हैं। क्या कोई देवी देवता गज को उभार सकता था, द्रौपदी का चीर बढ़ा सकता? नहीं भैया। अस्तु, तो हमें उसी प्रकार अपने जीवन में जब इतने बड़े ठाकुर जी का आश्रय मिल गया है, श्री धाम वृंदावन मिल गया है, तो हम इस प्रकार अन्यत्र किसी लोभ में लाभ में भटकें तो ये ऐसा उत्पात जीवन में नहीं करना चाहिए। कोथाई गो प्रेम मई राधे 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 राधे। राधा वृंदावन विलासिनी राधे 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 वृषभान नंदनी राधे राधे। राधा कीर्ति दायिनी राधे 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 ललिता ललित धनी राधे राधे। राधा विशाखार प्राण सखी राधे 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 अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे। राधा कृष्ण कांता शिरोमणि राधे 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 व्रजेर मुकुटमणि राधे राधे। राधा महाभाव शिरोमणि राधे 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 श्याम कंठ हेम मणि राधे राधे। राधा कृष्ण वक्ष विलासिनी राधे 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 श्याम गर्वे गर्विनी राधे राधे। राधा श्याम सुहागे सुहागिनी राधे 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 श्याम जल दे सौदामिनी राधे राधे। राधा श्यामा श्याम तमाले कनकलता राधे 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 अपार करुणामयी राधे राधे। राधा तोमार कंगाल तोमाए डाके राधे राधे। राधा एक बार देखा दिए प्राण राखो राधे राधे। राधा कोथाई गो प्रेममयी राधे 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 कोथाई गो प्रेममयी राधे 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 राधे। कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे। ओहे कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे। दया करो हे दया करो हे दया करो हे दया करो हे। ओहे माँ यशोदार प्राण धन दया करो हे। ओहे श्री नंदेर नंदन प्राण धन दया करो हे। ओहे दधि भांड भंजन प्राण धन दया करो हे। ओहे उखल बंधन प्राण धन दया करो हे। ओहे यमलार्जुन भंजन प्राण धन दया करो हे। ओहे कुबेरात्मज मोचन प्राण धन दया करो हे। ओहे प्रेम भक्ति दायक प्राण धन दया करो हे। ओहे जीव गोस्वामीर प्राण धन दया करो हे। ओहे भक्त जन रंजन दया करो हे दया करो हे दया करो हे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्ण 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 तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र।